डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस के बारे में देखें। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को वॉइस में कैसे बदला जाता है इसके बारे में मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। और अगर कोई टेंस के बारे में देखना चाहते हैं तो टेंस के भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वॉइस, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव सब्जेक्ट, पी फॉर पैसिव, है ना। पैसिव सब्जेक्ट है ना। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम के बाद क्या रखने बचे, तो आपको बीइंग रखना है, ठीक ना। एम के बाद आपको बीइंग रखना है, प्लस V3 का यूज करना है, प्लस आपको बाय लगाना है, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, है ना। P फॉर पैसिव ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ पैसिव सेंटेंस का। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस मान लो, जैसा कि मैं पहले एक और, ये तो आपका स्ट्रक्चर हुआ। इससे पहले मैं कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर पकड़ लिए तो आपको ईजी लगेगा, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहाँ जाके देखें, फिर ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ। आई का क्या होगा, मी, है ना। वी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। ये आपका आई सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी हुआ वी। तो इधर मेरा सब्जेक्ट है ना यार, ये ऑब्जेक्ट। तो वी का क्या होगा बच्चे, अस। उसके बाद दे होगा, तो दे का क्या होगा, देम। उसके बाद आपका यू होगा, तो यू का यू ही होता है ना। और ही का हिम होगा, और सी का आपका हर होगा। तो ये आपने नोटबुक में लिख लेंगे, इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर तो मैं बता दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसे भी आप लिखें और प्रैक्टिस करें, है ना। एग्जाम्पल्स हैं जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, है ना। पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे आप इसका ये क्या आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में अगर हम चेंज करना है तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए लेटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लेटर, है ना। ए लेटर। अभी स्ट्रक्चर में देखें, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर लगाएंगे इज। इसके बाद क्या बताते, बीइंग, है ना, बीइंग। उसके बाद बीइंग के बाद आप क्या लगाएंगे, भी थर्ड लगाएंगे, है ना। तो राइट है, तो राइट का भी थर्ड क्या, राइटिंग है। तो राइटिंग का भी थर्ड क्या होगा बच्चे, तो राइटिंग का भी थर्ड रिटेन होगा। तो यहाँ पे रिटेन लिखेंगे, रिटेन। और ही था सब्जेक्ट में, क्या था, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये तो आपको पता है। तो बाय हिम। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, है ना। ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे,
तो आप सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई, हूँ से आप हूम है ना से आप क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग क्या आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और भावना क्या सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए पैसिव में है ना, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर है तो यहाँ ईज लगाएंगे, ईज, ईज के बाद कॉन्टिन्यूअस में क्या बोलें बीइंग लगाना है, तो ईज बीइंग क्या होगा, ईज बीइंग। अब यहाँ पे सिंग है, सिंगिंग है, तो सिंगिंग का क्या होता है बच्चे संग है ना, इसका क्या होगा बीइंग के बाद संग बाय, बाय सब्जेक्ट में कौन है भावना, तो यहाँ पे भावना लिखेंगे, भावना। अगला हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थर्ड एग्जांपल है द स्टूडेंट आर वाचिंग द मैच है ना, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच। तो ये आपका हो गया। तो अगर हम इसको पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, और अक्सर आप क्या देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट नाउन आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है बच्चे, तो मेन वर्ब आपका वाचिंग है ना। वाचिंग के बाद जो आपका डायरेक्ट नाउन आएगा, डायरेक्ट नाउन। देखो सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ द मैच क्या होगा बच्चे, द मैच। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ईज होगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर ईज होगा। उसके बाद बीइंग हो गया। उसके बाद वॉच कर रहा है बच्चे, तो वॉच का क्या होगा वॉच्ड है ना, वॉच्ड होगा, वॉच्ड। अब कौन ये देखने का काम कर रहा है, स्टूडेंट, तो बाय स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखेंगे बाय स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट है ना, ये लास्ट वाला बच्चे टी है ना, बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आपका है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन है ना, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। इसको हमको बनाना है पैसिव है ना, तो पैसिव बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अभी बोले मेन वर्ब के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो मेन वर्ब क्या है आंसरिंग है ना, तो आंसरिंग के बाद क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा द क्वेश्चन इज के बाद क्या बताया है स्ट्रक्चर में बीइंग है ना, तो यहाँ पे आपको बीइंग लगाना है ना। तो उसके बाद बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग क्या होगा आंसर है ना, आंसर। अब बाय श्वेता इधर आ गई तो क्या होगा, इसके लिए हम बाय हर भी लिख सकते हैं है ना, बाय हर या श्वेता ही लिख सकते हैं, श्वेता, ये दोनों में किस तरह भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे आई एम ड्राइंग द पिक्चर है ना, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई एम, ठीक ना, आई एम ड्राइंग द पिक्चर, आई एम ड्राइंग द पिक्चर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आई है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको मेन वर्ब को फाइंड आउट करना है। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है ड्राइंग है ना, ड्राइंग के बाद जो डायरेक्ट नाउन आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन
मेन वर्ब के बाद आपका रहेगा तो वही आपका ये होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग ट्राई इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में क्या होगा, तो यहाँ पे द पिक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद है, तो यहाँ लिखेंगे द पिक्चर, है ना, द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन, और यहाँ पे आई है तो आई के बाद आई का इधर आता है तो ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं बताया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर, है ना, दे आर नॉट पिकिंग, है ना, ये जी है, पिकिंग द फ्लावर्स। तो इसको हमको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैं क्या बताया कि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, पिकिंग। तो पिकिंग के बाद क्या है, द फ्लावर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स, एस है तो एस, फ्लावर्स मतलब प्लूरल है। तो अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, पैसिव सब्जेक्ट आया प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, है ना, आर। यहाँ पे क्या है, नोट है तो नोट लगाएंगे, है ना, नोट। उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, बीइंग, है ना, तो बीइंग लगाएंगे। अब उसके बाद भर का भी थर्ड है तो भी थर्ड लगाएंगे, पिकिंग है तो पिक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दे था, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम, है ना। तो इस तरह से आपका ये बना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ज़्यादा सीखना चाहते हो तो जैसा कि मैं टेंस में बताया हूँ, तो एक ही सेंटेंस को लेना है और उसे सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं। ऐसा तो डिफरेंट बहुत सारे जितने आपका वर्ब है तो उतना ही आपका पैसिव में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप न्यू हो तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आई से करना है, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं वास, है ना। अगर वास से बनाना है तो सारे कम से कम 8 सेंटेंस या कम से कम 7 सेंटेंस आपको बनाना है केवल वास से। तो वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो ट्राई कैसे करना है बच्चे, और ये आपको सबसे बेटर होगा और समझने में कभी इजी होगा समझने में, वो है जैसे आई एम वॉशिंग, है ना, आई एम वॉशिंग द प्लेट, इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या बताया, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको जाना है और वहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो मेन वर्ब क्या है आपका यहाँ पे, वॉशिंग। तो वॉशिंग के बाद क्या है, द प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, द ये एक्टिव हुआ, ये पैसिव है ना। तो द प्लेट को हम पहले लिखेंगे ना, द प्लेट। अब ये देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगा देंगे, है ना। इज लगाएंगे तो द प्लेट इज बीइंग, अपने से क्या लगाना बच्चे, बीइंग। उसके बाद भी थर्ड लिखना है तो वाश का क्या हो जाएगा, वास्ट, सॉरी वास्ट हो जाएगा, है ना, वास्ट बाय मी, तो ऐसे बना। अब उसके बाद वी से बनाना है ना। तो क्या होगा, वी आर वॉशिंग द प्लेट्स, है ना। तो यहाँ पे प्लेट्स जो है, यहाँ पे द प्लेट्स, तो ये आपका एक्टिव हुआ, ये पैसिव, है ना। तो पैसिव पहले द प्लेट्स, अब ये सिंगुलर है प्लूरल, तो ये प्लूरल है तो यहाँ प्लेट्स आर बीइंग वॉश्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है बच्चे आपका, उसके बाद दे से बनाना है ना। तो दे आर, है ना, दे आर वॉशिंग द प्लेट, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोले हेल्प मेन वर्ब के तुरंत बाद तो प्लेट, तो ये रूल आप अपना। तो यहाँ पे पैसिव क्या बनेगा, तो द प्लेट को फर्स्ट लिखेंगे, द प्लेट। अब सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ सिंगुलर है ना, तो द प्लेट इज बीइंग वॉश्ड बाय। अब यहाँ दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, देम, है ना, यहाँ पे देम हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, दे के बाद आप यूज कर सकते हो यू। तो यू
आर वॉशिंग द प्लेट, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल बनाया, पहले पैसिव तो सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग जो ये वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आपको देखना ये, ठीक ना, क्या है, तो द प्लेट है। तो द प्लेट आपका क्या हो गया बच्चे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखना है, द प्लेट। अब यहाँ सिंगुलर है प्लूरल, तो सिंगुलर है, इज बीइंग वॉश्ड बाय यू। यू का यू ही ऑब्जेक्ट होता है ना, तो बाय यू। उसके बाद ही सी से बना लेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे ही इज वॉशिंग द प्लेट, है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना था। मेन वर्ब ये है वॉशिंग, तो द प्लेट आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे द प्लेट इज बीइंग वॉश्ड, है ना, बाय ही का क्या होगा, हिम, बाय हिम। नेक्स्ट है बच्चे, इसके बाद आप यूज कर सकते हो, द हो गया, तो द के बाद सी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका सी इज वॉशिंग द प्लेट। तो यहाँ पे मेन वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, वॉशिंग द प्लेट है, तो यहाँ पे द प्लेट इज बीइंग वॉश्ड बाय हर, है ना। यहाँ अगर कोई नेम है तो नेम के साथ ही। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, आपका जितने भी सब्जेक्ट है उसका आपका ऑब्जेक्ट भी याद हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस होगा। एक वर्ब लेना है, कम से कम आपको 6 से 7 सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।